हाँ जी, तो सत श्री अकाल की हाल चाल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के फ्यूचर के बारे में, जो कि एक व्यक्ति के कुछ कह देने से पूरी तरह से खतरे में है। मतलब तहस नहस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इंडिया के फ्यूचर के साथ। तो एक बार आप भी सुनिए क्या कहता है ये। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? मैं पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है ये। भाई ने गलत तो बोला है, लेकिन गलती सिर्फ ये रही कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर बोला। लेकिन यही बात अगर ये इंटरनेशनल टीवी पर चल रहे किसी कॉमेडी शो में बोलते तो लोग इनकी वाहवाही करते, इनको बहुत बड़ा कॉमेडियन बना देते, जैसे कि ये भाई साहब बोल के गए हैं। पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट करो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। क्या बात कही है भाई ने, कबड्डी देख के सो जाते हैं। सीरियसली भाई बोल रहे हैं कबड्डी देख के सो जाते हैं, लेकिन नहीं, इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े कॉमेडियन है। ये जो बात कहते वो कॉमेडी हो गई। ये तो वही बात हो गई, साडा कुत्ता कुत्ता तो कुत्ता टॉमी। ये सिलसिला यहाँ कहाँ रुकता है, इस बारे में तो हमारे देश के सांसद की भी कुछ अपनी राय है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। बुरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। अरे चच्चा, धरती पे तो तुम्हारा ज़्यादा समय बचा नहीं। वो जो बचा है उसको भी तुम ऐसे उल्टे सीधे काम में लगा रहे हो और कह रहे हो लेने देने की ही बातें हो रही है। हैं चच्चा, देश ने तुमको चुना है इसलिए ताकि तुम उस देश का, उस प्रदेश का विकास कर सको। तुमने तो संसद में और ही धंधा छेड़ के रखा है। चच्चा तो चच्चा, हमारे रोहित भाई भी कहाँ किसी से पीछे रहते। उन्होंने तो क्रिकेट के साथ साथ इस फील्ड को भी अपना पूरा योगदान दिया है। आइए सुनते हैं। कोई भी अगर गार्डन में घूमता हुआ पाया गया तो फिर रोहित भाई आज पूरे मूड में है, छोड़ेंगे नहीं। देखो यार, मैं ये सब कुछ दिखाकर तुमको ये जताना नहीं चाहता हूँ कि नहीं रणवीर इलाहाबादिया ही सही है वो गलत। बहुत हद तक उन्होंने गलत बोला, उनको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। बट अगला इस बारे में सॉरी बोल रहा है यार, रो रहा है सोशल मीडिया पे आके। लेकिन नहीं, अब उससे ज़्यादा क्या जान लो। वैसे भी सारी अश्लीलता और बेशर्मी की हदें तो इसी शो ने पार कर रखी है। बाकी के शो और कुछ वेब सीरीज़ तो अपनी स्क्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से पास करवा के लाते हैं, जैसे कि ये वेब सीरीज़ ही। इसमें ही सुन लो आप क्या कह रहा है ये भाई साहब। शेर के मुंह को खून लग चुका। इसमें कहाँ कुछ गलत बोला है भाई साहब ने, इनके मुंह में तो खून ही लगा है, बाकी कुछ तो हुआ नहीं। सारी अश्लीलताएं और गंदी बातें तो इंडिया गॉट टैलेंट पे हुई है, जो कि हमारे रणवीर इलाहाबादिया भाई ने की है। उन पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यार ये जो इंडिया की ऑडियंस है ना, मेरे को बिल्कुल भेड़ चाल की तरह लगती है। जिस भी बंदे को इन्होंने सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रखा है, उन्होंने कुछ बोल दिया तो ना भाई यही तो परम सत्य है, यही तो बात है, बाकी तो इसके आगे कुछ है ही नहीं। अरे बहन के भाइयों, अपने बीबियों के पतियों, माँ के बेटों, भगवान ने तुम्हें बुद्धि नामक एक चीज़ दी है, उसका इस्तेमाल करो और खुद समझो कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, किसके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए, किसके लिए नहीं। इन सब से हटकर मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं जो इस पूरी कंट्रोवर्सी का टर्निंग पॉइंट हो, या मैं यूँ कह दूं ये शो बंद हुआ नहीं, इसको करवाया गया है। इस शो को बंद करवाने के पीछे सोची समझी साजिश है। तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ये इस शो को बंद करवाने के पीछे पूरा का पूरा हाथ इंडिया OTT का है, जो कि समय रैना भाई ने खुद कहा है। इस टाइम मेरे को OTT कुत्ता पैसा देख रहा है मेरे मुंह पे, हर OTT। यहाँ पे समय भाई खुद कह रहे हैं कि OTT से उनको ऑफ़र आए थे जिनमें मुंह मांगा पैसा दिया जा रहा था उनको, लेकिन उन्होंने इनकार कर दी। क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ करना चाहते थे, ऐसे किसी के अंडर नहीं काम करना चाहते थे। जो ये OTT जैसे प्लेटफॉर्म है, वो उन्होंने ये मतलब उनका ज़िंदगी का लक्ष्य ये है कि ऑडियंस को कोई भी चीज़ फ्री में ना दे। ऑडियंस
जिस भी चीज़ को कंज्यूम करें हम उससे पैसा कमाएं। मान लो सपोज अगर समय भाई इनका ऑफ़र मान लेते तो वो मोटा ही पैसा चाहते, लेकिन वैसा हुआ नहीं। समय भाई ने इनकार कर दिया। जैसे ही समय भाई ने इनकार कर दिया तो ये लग गया अपने प्लान बी में। प्लान बी जो कि इनका सीधा था कि अगर ये हमारे साथ नहीं जुड़ता है तो हम इसको ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके शो को बंद कर देंगे, जिनमें उनको सक्सेस भी मिली। देखिए यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है, गलत है, काफ़ी हद तक उन्होंने गलत बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगले का शो ही बंद करवा दो, उसकी रोजी रोटी उससे छीन लो। इस सब के बीच अगर गलत हुआ है किसी के साथ तो वो है अपने आशीष भाई। जब रणवीर ये बात कह रहा था तो वो उनके साइड में ही थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी सब कुछ लोग हंस रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, बट उनके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उनको पता था कि ये कोई जोक नहीं है। चलो जो भी हुआ है वो तो खैर किस्मत की बातें हैं, लेकिन आप सबका इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू एंड टिल देन एंड टेक